नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं नए जोश जुनून के साथ। और आज हम बात करते हैं एमएलएम इंडस्ट्री में फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। आप इसमें काम करते हैं तो आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो सकता है या नहीं। तो इससे पहले जो चल रहा है इस युग में, या तो फिर हम नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं। तो नौकरी, जाहिर सी बात है कि हमारा उम्र जब 27-28 साल हो जाता है तब हमें जाके कोई नौकरी मिलता है। यदि हम गवर्नमेंट जॉब में यदि नौकरी करते हैं तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार का नौकरी मिल जाता है, और एक अच्छे लेवल का नौकरी करते हैं तो 70 हज़ार 80 हज़ार या 1 लाख रुपए का हमें नौकरी मिलता है। तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, तकरीबन 22-23 साल का समय देते हैं। और प्राइवेट जॉब वही 9-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको मिलता है। तो ये तो हुआ नौकरी के बाद। अब बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस करने वाले व्यक्ति एक छोटा सा एक हार्डवेयर का भी दुकान लगाएं या एक छोटा मोटा किराने की भी दुकान खोलते हैं तो समथिंग 15-1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आता है। उसके बाद वो जगह लेकर काम शुरू करते हैं। तो इन सब के बाद भी क्या गारंटी रहता है कि उनका बिज़नेस चलेगा? नहीं रहता है। वैसे ही हम 28 साल तक पढ़ाई किए। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी का 70% जो हिस्सा है वो युवा वर्ग है, जिसमें से मेरे ख्याल से 20 से 30% लोग ही के पास ही नौकरी है। बाकी सब लोग प्राइवेट नौकरी या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो सबकी नौकरी लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन समय तो सबने दिया। तो वैसे ही आप क्या डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आप पार्ट टाइम शुरू करते हैं, जैसे मैंने भी पार्ट टाइम ही इसको शुरू किया था। और हर व्यक्ति इसको पार्ट टाइम ही शुरू करता है, और पार्ट टाइम में ही काम करते करते वो धीरे धीरे फुल टाइम करने लगता है, इनको समझने के बाद। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जो भी बोलते हैं, आप इसमें सफल हो सकते हैं यदि आपने सिस्टम को फॉलो किया तो। ये फिक्स है और 100% ट्रू है। और ये बात हर किसी ने, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनने ये चीज़ उपलब्धि का जो उनने अचीवमेंट किया है और ये प्रूव किया है कि यहाँ से सक्सेस हुआ जा सकता है और वो इनकम लिया जा सकता है जो एक अच्छे लेवल पे लेना चाहिए। ऐसे ढेर व्यक्ति है, ऐसे ढेर लोग हैं। और बहुत सारे लोग इनका यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं कि हम तो हुए ही हैं, लोगों को भी अग्रसर करें। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एमएलएम इंडस्ट्री में फ्यूचर है, ये तो फिक्स है। और रही बात, ये गवर्नमेंट को ही पता है कि हम सभी को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोगों को चाहिए करने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी जारी किया है, क्योंकि उनको पता है। तो इसी के पर्पज़ से उन्होंने गाइडलाइन शुरू किया है और उस गाइडलाइन से ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम शुरू हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आप संशय में रहकर काम न करें। आप यदि कम समय देकर आप इसमें शुरू करते हैं तो आपका बाकी समय तो आप जहाँ काम करते हैं वहीं दे रहे हैं, तो आपका कुछ जाता है तो थोड़ा बहुत समय ही जाएगा। लेकिन उस समय के बदले आपको जो एजुकेशन मिलेगा वो आपको हर जगह काम आएगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, कैसे आपका पर्सनालिटी होगा। ये सारे चीज़ का स्किल दिया जाता है और विल पावर को स्ट्रॉन्ग कराया जाता है इस इंडस्ट्री में। और बहुत सारे स्पीकर हैं जिनने ये कहा है कि यदि आपको एक अच्छा इंसान बनना है या कोई भी जगह यदि अच्छे से नौकरी करना है या बिज़नेस करना है तो आपको कुछ समय के लिए एमएलएम इंडस्ट्री ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें सिखाई जाती है वो आपको हर जगह काम आएगा। ये मैंने देखा हुआ है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में काम किए थे और उसके बाद छोड़ दिया किसी कारणवश, लेकिन आज वो सारे लड़के बहुत अच्छे जगह पर हैं। किसी का 70 हज़ार रुपये सैलरी है, किसी का 20-30 हज़ार रुपये सैलरी है। तो ये सब का कारण है, किसी का 50 हज़ार सैलरी है। ये सबको पहले कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, वो सब यहीं से सीखे हैं। तो इसमें फ्यूचर ब्राइट है, ये तो फिक्स है। अब रही बात
कि आप इसमें काम कैसे करें कि आपका फ्यूचर आपको सिक्योर कर सके। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जब दूसरी जगह 20 साल दिए, 22 साल दिए, एक बिज़नेस में आप शुरू करने के लिए आपने इतना निवेश करने के बाद आप डेली 18 घंटे देते हैं, तो क्या आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पार्ट टाइम पर डे क्या इस इंडस्ट्री में दे सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए? तो यदि आप दे सकते हैं तो ऑब्वियसली आप सक्सेस हो सकते हैं। ये पहला। दूसरा, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस दुनिया में एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति है जिनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने एक चीज़ कहा था कि यदि मेरा प्रॉपर्टी पूरा करप्ट हो जाए और मुझे फिर से शुरू करना हो तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लूँगा। ऐसे ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, उनने कहा था कि टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। और आप यहाँ पर काम करके जो चीज़ सीखते हैं वो आपको हर जगह काम आएगा। अब यहाँ पर सक्सेस के लिए आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 3 साल का समय आपको देना ही पड़ेगा। और इस 3 साल में मैं ये नहीं बोलता कि आप फुल टाइम दीजिए, इस 3 साल में आप समय देते जाइए। 1 साल आपने दिया और 1 साल बाद आपके साथ कुछ लोग हो जाएंगे टीम। वो टीम यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। पहला चीज़, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं, यहाँ पर कोऑपरेशन है, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दूसरा, यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, आप भी जीतें मैं भी जीतूँ। तीसरा, यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू अचीव योर गोल, आप अपने सपने को पूरा कैसे करें, ये यहाँ पर सिखाया जाता है। ये 3 चीज़ें हो गया। चौथा चीज़, उसके लिए भी आपको सपोर्ट करते हैं आपके सीनियर लीडर। और 5वां, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेहतरीन ट्रेनिंग सिस्टम होता है जिससे लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आपको यहाँ से डेवलपमेंट मिलेगा। तो हर तरीके से आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता है। एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री है जिनने कहा था, माननीय सर अमर्त्य सेन जी ने, कि बिज़नेस ऐसा करो जो नीड बेस हो, जो मार्केट में जिनका आवश्यकता हो, और वेरियस सोर्सेस ऑफ टैलेंट को आप एंजॉय करते हो, और वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम हो, आपके पास अलग अलग पॉकेट हो इनकम का, और जिस बिज़नेस के लिए आपको खुद को खड़ा होना ना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि रिच भी पुअर हो सकता है और पुअर भी रिच हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति होता है वेल्दी, तो ये वेल्दी व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो आप यहाँ से एक वेल्दी पर्सनालिटी बनते हैं, क्योंकि आपके साथ डॉक्टर भी आएंगे, इंजीनियर भी आएंगे, वकील भी आएगा, अलग अलग टैलेंट के लोग आएंगे और उन सब के टैलेंट का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कोई हो ही नहीं सकता। और आप जितने भी लोग यंग जनरेशन जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मैं उन लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस इंडस्ट्री को सीखिए, समझिए, उसके बाद काम शुरू करिए। क्योंकि आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप किसी का भविष्य बना नहीं सकते तो किसी का भविष्य हम ख़राब करें। तो सबसे पहले लर्न करिए, उसके बाद आप जब आपको लगता है कि मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा जानता हूँ तो उसके बाद काम करिए, उसके बाद टीच, उसके बाद सिखाइए। बस ये सिंपल सा फंडा है, लर्न डू टीच। आपको सीख के काम करते हुए और उसी को सिखा के ही आप बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो और आप लोगों का रात भी शुभ हो। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग तरक्की करें, और मैं तो इस मिशन पे काम कर ही रहा हूँ। मेरा मिशन ही है मिलेनियर यूथ एक समृद्ध युवान बनाने का। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो नए जनरेशन के लोग जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको समझ में आए कि हम यहाँ से अपना भविष्य बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।